ऑलराइट, एपिसोड 6। इस एपिसोड को अगर हम एक कंपाइलेशन या एक फ्लैशबैक एपिसोड कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस एपिसोड में हमें एग्जैक्टली सीजन 1 के बाद जोएल और एली के फादर डॉटर रिलेशन को इवॉल्व होता दिखाया गया है, दिखाता है। अगर तुम सबको याद हो तो सीजन 2 की शुरुआत ही एली और जोएल के खराब रिलेशन से होती है, जहाँ पे एली जोएल का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती, लेकिन उसका रीजन इस एपिसोड में दिखाया गया है। इसके अलावा एपिसोड 6 एक और मिस्ट्री कैरेक्टर का प्लॉट भी रिवील करता है जो जोएल, एली और गेल से जुड़ा है। ओवरऑल ये एपिसोड सीजन 2 में वापस से जान डाल देता है। ऐसा मैं नहीं, IMDb की रेटिंग्स कहती है, जो बिल्कुल सही है। सो बिना किसी डिले के वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जोएल और टॉमी के पास से, जहां वो दोनों किसी इशू को लेकर अपने पिता से डर रहे हैं। उनका बाप एक पुलिस वाला होता है जो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड और अब्यूसिव होता है। ये ट्रॉमा क्लियरली जोएल और टॉमी की अपब्रिंगिंग में दिखता है, जहां वो दोनों भाई अपने बचपन की बुरी यादों को पीछे छोड़कर बहुत इवॉल्व और मैच्योर हो चुके हैं। फिर वापस जैक्सन में हम जोएल को एली के बर्थडे के लिए प्लानिंग करता देखते हैं, जिसके लिए वो सेथ से मदद मांगता है। यहाँ से पता चलता है कि ये सीन जोएल और एली के जैक्सन टाउन में 2 महीने के बाद का है। जोएल एली के लिए एक कस्टम गिटार बनाता भी बना होता है, जो दिखने में काफी सही गिफ्ट लगता है। इसी बीच एली आती है और पता चलता है कि उसने अपने हाथ को जला दिया होता है, और वो ऐसा अपने स्कार्स को छुपाने के लिए 16th बर्थडे पे एक अबैंडन्ड म्यूजियम में लेके जाता है, जो उसके लिए एक बहुत ही रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस होता है। म्यूजियम में वो एक प्लानिटेरियम में घुसते हैं, बैठ जाते हैं, और फिर जोएल एली को एक पुरानी ऑडियो कैसेट देता है, जिसमें उस स्पेस शटल की रियल लॉन्च रिकॉर्डिंग होती है। और वो सुनकर एली को ऐसा फील होता है कि जैसे वो कुछ ही पलों के लिए अपने दुख, अपने ट्रॉमा और इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से कट ऑफ हो चुकी है, और बहुत ही सुकून और काम फील करती एली को, जो अब 17 साल की हो चुकी है, किसी लड़की के साथ देखता है। वो दोनों स्मोकिंग और शायद ड्रग्स कर रहे होते हैं, और एली ने अपने हाथ पे एक टैटू बनाया होता है। ये सब देखकर जोएल बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता है, और यहाँ से उन दोनों के बीच में डिस्टेंस आना शुरू हो जाता है। उसके बाद एक सीन में हम एली और जोएल के बीच में एक सीरियस कॉन्वर्सेशन होता देखते हैं। जोएल फिर मायूस होके पीछे हट जाता है, और फिर हम एली को वहाँ से एक गैराज में शिफ्ट होता देखते हैं। वो अब आपस में बहुत ही कम बात करते हैं। उन दोनों के बीच का बॉन्ड धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। फिर कहानी में 2 साल का टाइम गैप दिखाया जाता है, जहाँ हम एली को अपने आप से कुछ रिहर्स करता देखते हैं। असल में उसने कुछ सवाल लिखे होते हैं जो वो जोएल से पूछना चाहती होती है, लाइक सॉल्ट लेक सिटी में क्या हुआ था, मार्लिन और फायरफ्लाइज को किसने मारा, वगैरह वगैरह। अब एली 19 साल की हो चुकी है, और जोएल उसके 19वें बर्थडे पे उसे अपने साथ पेट्रोल पे ले जाना चाहता है। वो दोनों एक जंगल से गुजर रहे होते हैं, और तभी वायरलेस पे वो एक सिग्नल सुनते हैं कि इन्फेक्टेड्स ने किसी स्काउटिंग ग्रुप पे अटैक किया होता है। ये सुन के जोएल एली को वापस जैक्सन जाने को कहता है, लेकिन वो नहीं मानती, और वो दोनों आगे बढ़ते हैं। फाइनली उन्हें एक मरा इन्फेक्टेड और एक मिस्ट्री कैरेक्टर दिख जाता है। ये एक्चुअली में यूजीन होता है, जो गेल का पति होता है, जिसे इन्फेक्टेड्स ने बाइट किया होता है। यूजीन सिर्फ गेल से एक आखिरी बार मिलना चाहता है, लेकिन जोएल उसे मारना चाहता है। एली ऐसा नहीं होने देती हो सके। जोएल एली से प्रॉमिस करता है, मगर जोएल यूजीन को चुपके से जंगल की दूसरी तरफ लेके उसे गोली मार देता है। और जब एली ये सब देखती है तो वो जोएल से काफी ज्यादा गुस्सा होती है, और अंदर से बहुत ही हार्ट ब्रोकन होती है। वापस जैक्सन में गेल यूजीन की डेड बॉडी देखती है, और वो बहुत ही रोती है। जोएल गेल को झूठ बोलता है कि यूजीन ने खुद ही अपने आप को गोली मार दी, लेकिन एली गेल को सब सच बोल दे जाता है। साफ दिखता है कि एली और जोएल के बीच जो एक थोड़ा सा ट्रस्ट बचा था, वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। देन कट टू 9 मंथ्स। अब जैक्सन टाउन में न्यू ईयर पार्टी का टाइम हो रहा होता है। ये एग्जैक्टली वही सीन होता है जो एपिसोड 1 में हमें चला जाता है, और फिर एली आके उससे बात करती है। वो उससे साल्ट लेक सिटी में जो भी कुछ हुआ था उसके बारे में पूछती है। जोएल सब सच बताता है कि उसी ने मार्लिन और सब फायरफ्लाइज को मारा था। एली उससे पूछती है कि क्या ये सच है कि एली की बॉडी से क्योर बन सकता था, तो जोएल हाँ कहता है। जोएल एली से कहता है कि उसे अपने एक्शंस पे कोई रिग्रेट नहीं, क्योंकि वो एली को अपनी बेटी की तरह प्यार करता है। ये सुन के एली रोती है, खत्म होता है, और एक बार फिर ये बात प्रूव कर देता है कि अगर एली इस शो की मेन लीड है तो जोएल इस फ्रेंचाइजी की हार्ट बीट है। भले ही ये एपिसोड फुल ऑन पास्ट मेमोरीज या फ्लैशबैक था, बट जोएल को वापस देकर बहुत रिफ्रेशिंग लगा। बाकी
बाकी तुम लोगों को ये ब्रेकडाउन कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिनाले एपिसोड के साथ।